नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत एक तरफ जहां जानता है कि अमेरिका इस समय बहुत ही वायलेंट मुद्रा में है, दुनिया में एक तरफ वेनेजुएला को हराने या गिराने के बाद इस समय ग्रीनलैंड की चाहत लिए घूम रहा है, ईरान को पटक नहीं देना चाह रहा है, कैनेडियों को सोने नहीं दे रहा है, और इस बीच में भारत सरकार की तरफ से एक खबर बाहर आती है। अब ये सूत्रों की खबर है, लेकिन सुर्खी बन गई है, और सुर्खी ये कि हम राफेल और खरीद रहे हैं। एक तरफ तो अमेरिका हमें F-35 देने के लिए तमाम तामझाम किए पड़ा है, इस बीच में हम राफेल और प्रोक्योर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समेत, यानी कि यहां से देश के अंदर ही उसके अंदर जो मिसाइल लगनी है, रडार सिस्टम लगने हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है, उस स्वदेशी आधार पर हो जाएगा। ऐसी सुर्खियां अगर आ जाएं तो समझिए कि इस समय आपने इस खबर को केवल खबर नहीं, एक बॉम्ब की तरह गिराया होगा। हाल ही में सुर्खियां बनी हुई हैं कि भारत सरकार ने राफेल की तमाम प्रकार के क्रिटिसिज्म जो कि संस्थागत तरीके से फैलाए गए थे, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कि पाकिस्तानियों ने भारत के राफेल गिरा दिए, उसके बाद भी एक फैसला लिया और कहा कि हम और राफेल परचेज करने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक और पूरी तरह से चीनी प्रयास, अमेरिकी प्रयास राफेल को हटाने के लिए था कि भारत के राफेल को इतना नीचे गिरा दो, मार्केट इसका इतना नीचे गिरा दो कि लोग इसे प्रोक्योर करने से डरें, खरीदने से इनकार करने लगे। लेकिन भारत ने जो सच है उसका साथ देते हुए राफेल के प्रोक्योरमेंट में एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया है। बट इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो हर देश इसको खरीदने की दौड़ में है, जहां जेलेंस्की खुद राफेल परचेज करने निकले पड़े हैं, जहां इंडोनेशिया जो पाकिस्तान से JF चाहता है वो राफेल खरीदने निकला हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसका क्रिटिसिज्म करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल और हैमर से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन चर्चा पाकिस्तानियों के द्वारा अपने बेसिस को बर्बाद करने की नहीं है, उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा दिया, इसकी एक कोरी कल्पना है जिसे पूरी तरह से सर्कुलेट कराया गया। उसके बावजूद भी आज राफेल खरीदकर हम लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रांड दिखा रहे हैं या सच, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली खबर निकल कर आती है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 राफेल जेट खरीदने का जो प्रपोजल है उसे क्लियर कर दिया है। अब यहां से आगे ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगा और संभवतः फरवरी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है, उसमें राफेल परचेज को लेकर के दस्तखत हो जाएंगे। भारत के द्वारा पाकिस्तान को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में चुनौती दी गई, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी ठिकाने, उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया गया, अमेरिका ने इसका भरपूर लाभ लेने का प्रयास किया। तरीका था पाकिस्तान की लॉबिंग से सेट हुए ट्रंप भारत को F-35 बेचने निकल पड़े, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह अंदाजा था कि भारत के अंदर इस समय जो स्क्वाड्रन बने हुए हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हमारी जो एजिंग फ्लीट्स हैं, जो हमारे फाइटर जेट्स समय के साथ पुराने होते जा रहे हैं, भारत उन्हें बदलने वाला है, और उन्हें बदलने के लिए उसे नए फाइटर जेट्स खरीदने होंगे। और ऐसे में फाइटर जेट्स के अंदर अगर देखा जाए तो सुखोई 57 हो, अमेरिकी F-35 हो या फिर राफेल, ये तीन ही सबसे उपयुक्त विकल्प निकलकर दिखाई दे रहे थे। और इन विकल्प में से भारत ने राफेल चुना और उसके प्रति अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू रखी। विचारणीय तथ्य है 36 खरीद चुके हैं, पिछले साल 26 का ऑर्डर दे दिया और अब 114, लगभग 250 के आसपास हमारे पास राफेल होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो 10 से ज्यादा स्क्वाड्रन हमारे पास अब राफेल की होंगी। यह दिखाता है कि भारत ने अपनी खरीद को प्रभावित होते देखा। वर्ल्ड ने राफेल की जगह अपने फाइटर जेट्स को घुसाने के तमाम प्रयास किए थे। खैर, फिलहाल के लिए खबर यह है कि DBS के द्वारा, जिसे चेयर किया जाता है राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इसे परमिशन दे दी है, यानी कि उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया है। अब ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाएगी, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री करते हैं, और उनके साथ में हमारे डिफेंस के जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद में इस चीज को प्रधानमंत्री के सामने फाइनेंसेस के लिए रख दिया जाता है। जब ये वहां से फाइनल हो जाएगी उसके बाद में भारत ऑफिशियल रूप से फ्रांस के साथ इस बात की वार्ता करेगा। संभावित है कि फरवरी में प्रस्तावित जो भारत और मतलब प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच की मीटिंग है उसमें इसे आखिरी रूप दिया जा सकता है। राफेल के बारे में अब 2-3 बातें और चल रही हैं। जहां तक पहले था कि भारत के राफेल के साथ जब प्रोक्योरमेंट यानी खरीद हुई, उस समय पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा आनाकानी की थी, लेकिन भारत ने इनके सामने मौका दिया और कहा कि आप हमारे यहाँ की किसी प्राइवेट कंपनी के साथ डील करें, उनके साथ में आप निर्माण यहां पर करें, और निर्माण यहां पर करके स्वदेशी तकनीक
चाहे हमारी मिसाइल लगना हो, हमारे रडार सिस्टम लगना हो, उन्हें आप यहीं पर विकसित करें। सुनने में आता है कि रिलायंस के द्वारा, अनिल अंबानी की जो रिलायंस है उसके द्वारा एक इसी पर्टिकुलर काम के लिए कंपनी गठित की गई। उसके साथ डेसो एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, वो मिलकर के इस काम को भारत के अंदर करने जा रही है। साथियों, राफेल के 3 वर्जन देश भर में, दुनिया भर में प्रचलित हैं। उनमें से राफेल के जितने भी वर्जन हैं उनकी कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही कि ये मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से युक्त होता है। ये न्यूक्लियर अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक कर सकता है, बहुत ही कम जगह पर ये लैंड कर सकता है। और जो राफेल का मराइन वर्जन है वो फाइटर जेट्स जो राफेल हैं उनसे ज्यादा उन्नत माना जाता है। पायलट्स के हेलमेट के ऊपर एक प्रॉपर डिस्प्ले आता है और इसके अंदर एक स्कैल्प मिसाइल आती है जो प्रॉपर ठिकाने को प्रहार कर सकती है। इसके 3 वर्जन है, राफेल सी, राफेल बी और राफेल एम। जो सी है इसे फाइटर वर्जन कहा जाता है, राफेल सी या चेजर वर्जन कहा जाता है। और जो बी है उसके अंदर 2 सीटर व्यवस्था होती है और 2 सीट के साथ में ये बी सामान्यतया कई बार ट्रेनिंग में भी इसे यूज में लिया जाता है। राफेल एम इसका मराइन वर्जन है। भारत के पास सी और बी है। एम जो है इसको ऑर्डर ऑलरेडी किया गया है और 2025 में हमने एम ऑर्डर किया था। यहां पर देख सकते हैं भारत ने 26 राफेल मराइन जेट 63,000 करोड़ में अप्रैल 2025 में ऑर्डर किए थे। 2016 में हमारे पास 36 राफेल जेट ऑलरेडी आए हुए हैं। भारत की नेवी 2029 में पहले 4 राफेल एम जेट डिलीवरी पाएगी और ये जो जेट आएंगे ये हमारे आईएनएस विक्रम और विक्रांत पर डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, समुद्र में भारत के पानी की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में अब ये जो नए राफेल लेने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था आने वाले समय में भारत को जितने भी प्रकार से दुश्मनों से चुनौतियां हैं उनसे निपटने में मदद करेंगी। आप जानते हैं कि भारत के लिए फिलहाल बॉर्डर्स पर चाहे पाकिस्तान हो, फिर चाहे चाइना हो और ताजा ताजा अभी बांग्लादेश हो, सारी कंडीशंस बड़ी हॉस्टाइल हो रखी हैं। और ऐसे में हमें जरूरत है कि हम तीनों तरफ से दुश्मनों के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से वायुसेना की मदद से निपट पाएं। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में बिना हमने किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन किए अपने देश में रह के फेंकी गई मिसाइल से दुश्मनों के सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, दुश्मन के आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। ये सभी चीजें हमने संभव की अपने फाइटर जेट्स की मदद से। और भारत में फिलहाल इन्हीं फाइटर जेट्स के फिर से चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान इस समय बड़ी तेजी से फाइटर जेट्स की निर्माण में और उनकी खरीद में लगा हुआ है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान इस समय चाइना का एक मतलब समझिए कि बिगड़ा हुआ साथी बना हुआ है, चाइना जिसके माध्यम से भारत के साथ काउंटर करने का तरीका अपना सकता है। तो ऐसे में भारत चाहता है कि हमारे पास इस राफेल के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी आए, मल्टीलोल वर्सेलिटी आए, ताकि हम आने वाले समय में अपनी डिटरेंस को बढ़ा सकें और चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ जब भी बॉर्डर एरिया कन्फ्लिक्ट हो तो हम 2 फ्रंट रेडीनेस के साथ आगे बढ़ें और युद्ध के अंदर अपना स्थान बनाएं। क्योंकि राफेल जो है वो पाकिस्तान चाइना के J-10C फाइटर जेट के इक्विवेलेंट है, यानी कि उसकी तरह इसके अंदर सक्षम व्यवस्थाएं हैं। ये 4.5 जनरेशन का चीनी विमान है तो भारत के पास 4.5 जनरेशन का फ्रांसीसी विमान होगा। एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में ही इसकी मांग की थी, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर होकर चुका था। हमें जरूरत महसूस हुई कि यदि आने वाले समय में इस तरह से हम और ज्यादा युद्ध के नजदीक बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से राफेल होने चाहिए। फिलहाल हमारे पास 36 राफेल हैं और नौसेना 26 राफेल वेरिएंट का हाल ही में ऑर्डर दी है। भारत के साथ फिलहाल दिक्कत क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। असल में भारत के पास जो फ्लाइटर स्क्वाड्रंस हैं उनकी जो सैंक्शन संख्या है वो 42 है। एक स्क्वाड्रन में सामान्यतया 18 फाइटर जेट्स माने जाते हैं। 42 हमारे पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 31 स्क्वाड्रन ही वर्किंग है। ऐसे में सुखोई 30 के 12, जगुआर के 6, मिग 21 के 3, मिराज 2000 के 3, मिग 29 के 3, राफेल के 2 और एलसीए के 2, एलसीए तेजस के 2 हमारे पास स्क्वाड्रन फिलहाल रेडी हैं। अब हमारी जो ये स्क्वाड्रन की संख्या है अगर ये कम रहती है, ऐसे में अगर 11 स्क्वाड्रन कम है और एक एवरेज स्क्वाड्रन 18 फाइटर जेट रखता है, तो ऐसे में जरूरत हमें 180 फाइटर जेट्स की है। और उस 180 फाइटर जेट्स की जरूरत को हम लोग पूरा करने के लिए ही इस तरह के प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इसमें ही हमारे द्वारा अपने एलसीए तेजस का निर्माण और राफेल का प्रोक्योरमेंट शामिल है। मराइन लेवल पर भी चूंकि विक्रम और विक्रमादित्य उपलब्ध हैं, तो उनके लिए भी हमें राफेल की जरूरत है जो हमें डैक पर मिल सके। भारत ने ऑलरेडी एक बार 1996 में
अपने स्क्वाड्रंस की संख्या को 41 तक रखा है। जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, उसके बिल्कुल नजदीक हम पहुंचे हैं। और आज जो हमारे पास स्क्वाड्रन की संख्या 31 है, ये 1965 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे उस समय हमारे पास 32 स्क्वाड्रन थी। ये विचारणीय तथ्य है कि 1971 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़े तब 36 स्क्वाड्रन थी, आज हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। ये काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमारे मिग की जो फ्लीट है वो लगातार एज होती जा रही है, पुरानी होती गई और हमने उसे टच डाउन करा लिया, हमने उसे रोक लिया है। ऐसे में फिलहाल के लिए हमें बड़ी तेजी से फाइटर जेट्स की खरीद करनी है क्योंकि हमारे पास अपने बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित रखने के लिए 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। यही कारण है कि एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में अपनी जरूरत सरकार के सामने रखी थी। इसी रखी थी और उसी को पूरा करने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन उधर की तरफ से जिनसे हम खरीदें उनसे हम अपने तरीके के नेगोशिएशन कर रहे हैं कि साहब इसे यहीं पर आकर बनाइएगा। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाए जाने की बात है। डैसॉल्ट एविएशन भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड है, उसके साथ इन विमानों को भारत में मिलकर बनाएगी, जिसमें डैसॉल्ट का 41% हिस्सा होगा और रिलायंस का 49% हिस्सा होगा। इसके अंदर सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रडार और सेंसर सिस्टम को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा। कंपनी एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी। इंजन निर्माण साफरन और एवियोनिक्स कंपनी थेल्स भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा होने के बाद इन विमानों में स्वदेशी कंटेंट 55 से लेकर 60% होने की उम्मीद है। जिस तरह से आज ब्रह्मोस भारत में निर्मित होता है, बिल्कुल उसी तरह से आने वाले समय में हम राफेल भी बनाकर संभवतः बेच भी पाएंगे। जैसे आज पाकिस्तान अपने तरफ से चीनी JL-10 को बेचने निकला हुआ है, JL-17 को बेचने निकला हुआ, JF-17 को, बिल्कुल उस तरह से हम भी अपने विमानों को बेच पाएंगे। भारत में ऐसा होने की वजह से 176 राफेल विमान हो जाएंगे और इसके साथ साथ भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति को रख पाएगा। आपको याद होगा ट्रंप ने भारत को F-35 ऑफर किए थे। F-35 वो फाइटर जेट है जो अमेरिका अपने द्वारा चुनिंदा देशों को देता है। हर देश को F-35 नहीं मिलता। अमेरिका ने हमें यही कहा कि आप F-35 लेकर के एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे उन देशों के में जिनके पास F-35 है। भारत ने इसे इनकार किया। इनकार करने के लिए हमारा कुछ समय भी हमारे साथ था। एक F-35 भारत के अंदर केरला के तट पर अटका रह गया। इतने दिन तक अटका रहा कि F-35 का ह्यूमिलिएशन हुआ। कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर F-35 क्रैश कर गए। ऐसे में F-35 हमारी चॉइसेस में बचा ही नहीं। ट्रंप ने इसी से खुश होकर 25% टैरिफ शायद लाद दिए हो कि बेटा तुम हमसे फाइटर जेट तो खरीद नहीं रहे, तुम रूस से तेल खरीदते हो, लो खैर टैरिफ भुगतो। जो भी हो, भारत ने फिलहाल के लिए अमेरिकी F-35 को ऑप्शन में नहीं चुना। वहीं दूसरी तरफ बात रूस की हो तो रूस के साथ भी हमें सुखोई 57 का ऑफर था, लेकिन इस ऑफर में भारत पीछे हटा रहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख कारण था कि ऑलरेडी अब हम एक फ्लीट बना चुके हैं जिसका MRO अब हम इंडिया में ही कर पाएंगे। ऐसे में अगर हम अपनी फ्लीट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फाइटर जेट्स बनाएंगे तो हमारी बहुत सारे पायलट्स अलग अलग फ्लीट्स के लिए हमें तैयार करके रखने होंगे और उसकी अपनी चुनौती होंगी, उसकी अपने मेंटेनेंस कॉस्ट होंगी। ऐसे में अगर राफेल एंट्री करता है और वो लगभग 250 की संख्या तक पहुंचता है तो वो भारत के लिए एक डिफरेंट टेस्ट भी होगा और पावर बैलेंस भी होगा। इसी क्रोनोलॉजी में भारत ने हमारे देश के खिलाफ पहले फैलाए गए प्रोपेगेंडा को भी चुनौती दे दी, क्योंकि दुनिया भर ने राफेल गिर गया, राफेल गिर गया, ये कहकर के हमें जिस प्रकार से छेड़ा था, या कहिए भारत के साथ में एक प्रकार का ग्लोबल ह्यूमिलिएशन शुरू कराया गया था। चाइना कह रहा है कि देखो इनकी फर्जी राफेल गिर गए, अमेरिका कह रहा है कि इतने फाइटर जेट गिर गए, पाकिस्तान हर जगह ढिंढोरा पीट रहा है। आज हम उन्हें खरीद कर दुनिया को फिर से यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा के आगे सच दबता नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए देश के लिए बेहतर समझने के लिए सरकारें हैं, आप लोग अपनी राय से उन्हें उनको चुनते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। अगर आप चाहें तो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी काफी डिटेल से पढ़ाई हुई है। उसके हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। धन्यवाद।